हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि रिसर्च होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, ये इसको डिफाइन करती है कैसे। ये एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स। इसमें क्या है, न्यू फैक्ट्स को खोजा जाता है नॉलेज की किसी भी ब्रांच से। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक इंक्वायरी है जिसमें नॉलेज के किसी ब्रांच में फैक्ट्स को खोजा जाता है नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए। रिसर्च इज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू, फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, न्यू कंक्लूजन्स पे पहुंचने के लिए रिसर्च किया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक खोज होती है। रिसर्च, री मतलब दोबारा, सर्च खोजना। तो आई होप आपको समझ आ गया रिसर्च क्या होता है। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि न्यू कंक्लूजन्स पे पहुंचा जा सके और न्यू फैक्ट्स को एस्टेब्लिश किया जा सके। तो इसके टाइप्स करते हैं कौन कौन से हैं। तो एप्लीकेशन के हिसाब से इसको दो में डिवाइड किया गया है। इसके टाइप्स हैं, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल एंड एक्सप्लेनेटरी। और इंक्वायरी के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो आइए बात करते हैं इनमें होता क्या है इन टाइप्स ऑफ रिसर्च में। सबसे पहले करते हैं हम प्योर रिसर्च की बात। तो इस प्योर रिसर्च को क्या बोलते हैं, इसका और नाम क्या है। बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हैं, प्योर रिसर्च भी बोल सकते हैं। तो बेसिक रिसर्च क्या है, इस ड्राइवन प्योरली बाई क्यूरियोसिटी और डिज़ायर टू एक्सपेंड। इसमें ये किस लिए किया जाता है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जो अंदर जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए, जस्ट टू नो न्यू, जो हमारी नॉलेज है उसको एक्सपेंड करने के लिए एक क्यूरियोसिटी के अंदर किया जाता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च टेंड्स नॉट टू बी डायरेक्टली एप्लीकेबल। और ये डायरेक्ट वर्ल्ड से, जो रियल वर्ल्ड है उससे डायरेक्ट वे में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता, बट इनहांसेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। लेकिन बस इसका मोटिव क्या होता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ल्ड के बारे में उसको इन्हेंस करना है, उसको बढ़ाना है, उसको और विकसित करना है। तो इसका मोटिव क्या होता है, नॉलेज को एक्सपेंड करना। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, बातें क्या हैं इसमें। इट इज़ मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन ऑफ थियोरी। इसमें किसी भी थियोरी को जनरलाइज किया जाता है, एक तरह से उसको सामान्य रूप से एक्सप्लेन किया जाता है। डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थियोरीज एंड हाइपोथेसिस। टेस्टिंग थियोरीज को डेवलप किया जाता है, हाइपोथेसिस को डेवलप किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग बॉडी है नॉलेज की, पहले से इतनी नॉलेज किसी प्रॉब्लम के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज है, उसको और एक्सपेंड करना, उसमें और नए कंक्लूजन्स लेके आना और नए फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करना। एम्स टू से हाउ थिंग्स कैन बी चेंज्ड। इसका एम क्या होता है कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। रिपोर्ट्स आर कंपाइल्ड इन ए कॉमन लैंग्वेज। तो जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाती है, कॉमन लैंग्वेज। इसका एक एग्जांपल है प्योर रिसर्च का, डिटरमाइनिंग द ग्रेविटेशनल कॉन्टेस्ट इन द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जैसे डिटरमाइन करना ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉ में। इसके एग्जांपल्स है दोनों, देख लेना आप। तो उसके बाद हम करते हैं अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। चाहे इसको आप अप्लाइड कहिए या फिर एक्शन रिसर्च कहिए, एक ही बात है। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, ये किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर के लिए किया जाता है और ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है वर्ल्ड पे। देखो, जो प्योर था वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता और ये होता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। ये किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किया जाता है, इसमें किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो ये किस में हेल्प करता है, एल्टर होता है चेंज करना। इट हेल्प्स टू एल्टर मॉडिफाई एग्जिस्टिंग थियोरीज। जो भी एग्जिस्टिंग थियोरी है किसी भी चीज़ के बारे में, उनको एल्टर करना, मॉडिफाई करना, सुधार करना उनमें और उसमें नई नॉलेज ऐड करना। जनरलाइजेशन आर प्रेफर्ड। इसमें जनरलाइजेशन होती है। फोरकास्टिंग अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड। फोरकास्टिंग अज्यूम्स दैट अदर वेरिएबल्स डू नॉट चेंज। और अज्यूम क्या किया जाता है कि जो अदर वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। रिसर्चेज इन सोशल साइंस आर अप्लाइड।
जो भी रिसर्चेज होते हैं सोशल साइंस में, वो सारे अप्लाइड होते हैं, इसके अंडर आते हैं। मोर कंसर्न विद एक्चुअल लाइफ, और एक्चुअल लाइफ से जुड़ा होता है। रिपोर्ट्स आर कंपाइल्ड इन लैंग्वेज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ डिसिप्लिन। देखो जो पहले वाली थी उसमें क्या है, सिंपल कॉमन लैंग्वेज थी, और इसमें क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ डिसिप्लिन होती है। एग्जांपल्स क्या है, जैसे भाई हाउ विल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस वर्किंग, किसी कंपनी में जो रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस हैं कैसे काम कर रही हैं, कैसा काम कर रही हैं। हाउ टू यूज़ इंटरनेट फॉर प्रमोटिंग, किसी भी डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ कैसे करें। तो इस तरह के जो रिसर्च हैं, इनको जो इन क्वेश्चंस को जानने के लिए, तो कौन किसके अंदर आते हैं, अप्लाइड रिसर्च के लिए के अंदर आते हैं। तो आगे आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। देखो उसको, इसके दो नाम है। डिस्क्रिप्टिव नाम से पता लग रहा है कि डिस्क्रिप्शन होती है। उसका दूसरा नाम क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। द मेन पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज इज टू डिस्क्राइब व्हाट प्रेवलेंट विद रिस्पेक्ट टू इश्यू प्रॉब्लम। कोई भी स्टडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करना, डिस्क्राइब करना किसी प्रॉब्लम को, स्टडीज़ को, कोई भी इशू है उसको। द रिसर्च अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब सिस्टमैटिकली सिचुएशन। इसमें डिस्क्राइब, देखो डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्राइब किया जाएगा किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी फिनोमिनन को, किसी भी प्रोग्राम को सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करना किसी भी सिचुएशन, प्रॉब्लम, फिनोमिना, सर्विस, प्रोग्राम। तो कौन सा हो गया, डिस्क्रिप्टिव और एक्स पोस्ट फैक्टो। इसमें क्या होता है, सर्वेस होते हैं, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज होती हैं, फैक्ट्स को ढूंढा जाता है, उनके लिए इंक्वायरीज की जाती है। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी फंक्शंस है किसी चीज़ के, उनको डिस्क्राइब किया जाता है। नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, और इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। रिजिड डिज़ाइन, इसका जो डिज़ाइन है इस रिसर्च का बहुत ही रिजिड होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट के टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ का क्या एटीट्यूड है, इसके ऊपर अगर रिसर्च किया जाएगा तो किसके अंदर आएगा वो, एक्स पोस्ट हो या फिर डिस्क्रिप्टिव, भाई डिस्क्रिप्शन करनी है उस चीज़ की। द लिविंग कंडीशन ऑफ वॉर अफेक्टेड पीपल, जो वॉर अफेक्टेड पीपल, उनके लिविंग कंडीशन जो उनके बारे में अगर पता करना तो उसके लिए जो रिसर्च होगा कौन सा होगा, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्शन करनी है उनकी, डिस्क्राइब करना है उनको, कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी नहीं है। ओके, तो कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि रिलेशन की बात आएगी इसमें, रिलेशन। तो इसमें क्या होता है, डिस्कवर और इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, एसोसिएशन, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन। कोई एक सिचुएशन है, कोई भी एक सिचुएशन है, उसके दो पहलू हैं, उनके बीच में क्या इस एसोसिएशन है, क्या रिलेशन है, ये पता लगाने के लिए, डिस्कवर करने के लिए जो स्टडी की जाती है सिस्टमेटिक, उसको कहते हैं कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। कोई भी सिचुएशन होगी, उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, उनके बीच में रिलेशन को पता करने के लिए जो रिसर्च होगा वो कोरिलेशनल होगा, नाम से ही पता लग रहा है रिलेशन की बात होगी। इट शोज वेदर एंड व्हाट डिग्री रिलेशनशिप लाइक दिस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हैं जो इसमें क्या है, ये वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो शो करेगा, कितनी डिग्री है रिलेशनशिप की वो शो करेगा। रिलेट टू सम आइडिया और थियोरी, रिलेट करेगा किसी आइडिया या फिर किसी थियोरी से। डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस, या तो नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा या फिर जो एग्जिस्टिंग है उनको दोबारा से इंटरप्रेट करेगा एक नई तरीके से। ओके, तो क्या रिलेशन की बात आएगी, किसी थियोरी की बात आएगी, आइडिया की बात आएगी, जो नए कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप होंगे, और या फिर नए जो पहले से उनमें उनको दोबारा से इंटरप्रेट किया जाएगा, समझा जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे भी इम्पैक्ट पता करना है एडवर्टीजमेंट का, प्रोडक्ट की सेल पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या उसका प्रभाव पड़ा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया का स्टूडेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के जो रिसर्च हैं तो क्या है, कोरिलेशन होते हैं। देखो इसमें दो हो गए, एक तो इफेक्ट हो गया और एक स्टूडेंट्स। तो इनके बीच में रिलेशन का पता लगाना पड़ेगा कि भाई इफेक्ट को पता करने के लिए इनके बीच में रिलेशन क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जब रिलेशन की बात आएगी, रिलेशन पता करना दो एस्पेक्ट्स या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में, तो कौन सा होएगा, कोरिलेशनल। आगे आता है एक्सप्लेनेटरी। देखो नाम से पता लग रहा है एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन की बात आएगी,
It is used to understand the threads or mechanisms of relationship between the independent and dependent variables. देखो पहले दो किसी सिचुएशन के दो एस्पेक्ट्स है, उसमें क्या है, मैकेनिज्म्स जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनके मैकेनिज्म को समझने के लिए जो रिसर्च होता है कौन सा होता है, एक्सप्लेनेटरी. देखो कोरिलेशनल में क्या था, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में रिसर्च उसको रिलेशन को पता करना था. इसमें क्या है, रिलेशनशिप की मैकेनिज्म क्या है वो पता करना. इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं, कौन से क्या चीज़ क्लैरिफाई की जाती है कि वाई एंड हाउ देयर इज ए रिलेशनशिप. ध्यान से सुनिए, कोरिलेशन में रिसर्च की रिलेशन पता करना क्या रिलेशन है, और इसमें क्या है कि अगर वो रिलेशन है तो क्यों है, कैसा है, समझे आप. उसमें रिलेशन पता करना है कोरिलेशन में, और इसमें उस रिलेशन को डिफाइन करना है कि क्यों है कैसे है. तो इसमें वाई हाउ वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर किया जाता है. एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका कौन सा है. जैसे कि वाई सम पीपल आर इन्वायरमेंट कंसर्न्ड वाइल अदर्स आर नॉट, कि भाई कुछ लोग तो इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं कुछ नहीं सोचते. क्या रिलेशन है, रिलेशन तो कोरिलेशन में हो जाएगा कि क्यों क्यों ऐसा है. जे वाले क्वेश्चन में क्या है, हाउ डज, और उससे नीचे वाले में वाई डू. तो ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे वाई हाउ डू ये सारे इसके अंदर आएंगे, एक्सप्लेनेटरी के अंदर, क्योंकि एक्सप्लेन करना कि कैसा क्यों है. तो आगे आ गया एक्सप्लोरेटरी और फॉर्म्युलेटिव रिसर्च. इसके भी दो नाम है भाई, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्म्युलेटिव. तो इसमें क्या है, एक्सप्लोर से रिलेटेड होगा. द स्टडी इज टेकन विद द ऑब्जेक्टिव इधर टू एक्सप्लोर और एन एरिया वेयर लिटिल इज लॉन और इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल. तो इसमें क्या है, हम उस एरिया के नॉलेज के उस एरिया की बात करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन या तो बहुत कम हुई है या उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है या फिर बहुत कम पता है. समझे, इसमें एक्सप्लोर करना है. और एक्सप्लोर किन चीज़ों किया जाता है जिनके बारे में बहुत कम पता है या फिर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है. तो उन एरियाज़ के को एक्सप्लोर करना क्या कहलाता है, एक्सप्लोरेटरी या फिर फॉर्म्युलेटिव रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ आर कंडक्ट टू डेवलप रिफाइन और टेस्ट मेजरमेंट टूल्स ऑन. इसमें क्या है, मेजरमेंट टेस्ट मेजरमेंट टूल्स यूज़ होंगे, प्रोसीजर्स यूज़ होंगे. ओके. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ यूज्ड व्हेन डाटा इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट. और ये रिसर्च तब किए जाते हैं जब डाटा को कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ फ्लेक्सिबल होता है एंड कैन एड्रेस रिसर्च क्वेश्चन ऑल टाइप्स. इसमें सारे क्वेश्चन होते हैं. ये इसका जो ये फ्लेक्सिबल सा रिसर्च होता है, इसमें व्हाट वाई हाउ सारे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑफन यूज्ड टू जनरेट फॉर्मल हाइपोथेसिस. कोई भी फॉर्मल हाइपोथेसिस उसको जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है इसका. तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इन विच रिसर्च द डिज़ाइन इज़ फ्लेक्सिबल. तो कौन से में होता है, एक्सप्लोरेटरी फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है उसका. स्मॉल स्केल स्टडीज कैरिड आउट फर्स्ट. इसमें क्या है, कोई भी स्मॉल स्केल की स्टडी पहले की जाएगी एक्सप्लोरेटरी में. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. इको टूरिज्म सोशल मीडिया इन चाइना. तो इसका एग्जांपल आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, कि भाई कितना पोटेंशियल है मेडिकल टूरिज्म का इंडिया में, उसको आइडेंटिफाई करना. तो इस तरह के जो रिसर्च है कि इनके बारे में रिसर्च हुआ ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, तो उनको एक्सप्लोर करना है. तो इस तरह के जो रिसर्च है एक्सप्लोर करने वाले वो कौन से, एक्सप्लोरेटरी. अभी आ गया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च. देखो इसमें क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे. क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्फर्स रिजोल्व्स प्रॉब्लम्स यूजिंग नंबर्स. देखो इसमें क्वांटिटी की बात आई तो नंबर्स तो होंगे, क्वांटिटी की बात आई तो नंबर्स तो होंगे ही. तो इसमें प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, नंबर्स से जुड़ी होती है और नंबर से यूज़ होते हैं उनको डिफाइन करने में. एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. इसमें जो डाटा होता है वो भी कैसा होता है, न्यूमेरिकल होता है. द समरी ऑफ दिस दोज डाटा एंड द ड्राइंग ऑफ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डाटा. तो इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम वो भी नंबर से जुड़ी होगी और जो डाटा होगा वो भी नंबर से जुड़ा होगा. इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग और कन्वर्टिंग डाटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म. इसमें क्या किया जाता है कि जो भी डाटा होता है, जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है उसको कन्वर्ट किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा में, ताकि स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशन है वो की जा सके और कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सके कि जो भी डाटा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है.
कंक्लूजन्स को पाने के लिए। सर्वेज किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, एंड रिव्यूज़ ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूमेरिक, और वो सारी न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मोर सब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम कंडीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज एक्सपीरियंसिटी। जो उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है, सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी में नंबर्स से रिलेटेड है, डेटा भी नंबर से जुड़ा हुआ, कंक्लूजन्स भी नंबर से जुड़े होंगे। तो अभी आता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें क्वालिटीज़ की बात करेंगे जिसमें क्वांटिटी की कोई बात ही नहीं होती। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन वर्ड्स, अनकाउंटेबल, फीलिंग्स, इमोशंस, साउंड एंड नॉन न्यूमेरिकल अनक्वांटिफिएबल एलिमेंट्स। देखो क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिफिएबल एलिमेंट्स थे, इसमें अनक्वांटिफिएबल एलिमेंट्स है, इमोशंस है, साउंड्स है, फीलिंग्स है, सोशल इश्यूज पे जितने भी होंगे ना, मूड्स पे, बिहेवियर पे, एटीट्यूड पे, वो सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आते हैं। इट इज़ अबाउट रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, अटेम्प्टिंग अनकवर द डीपर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब भी ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव्स, बिहेवियर्स, इमोशंस पे जब भी रिसर्च होगा तो कौन सा होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। द टेक्निक्स ऑफ सच रिसर्च आर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस स्टोरी कंप्लीशन एंड अदर प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें ये सब होता है, स्टोरी कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मेथड्स इंक्लूड, इसके मेथड्स इंक्लूड, इसमें जो मेथड्स है वो क्या इंक्लूड करते हैं, फोकस ग्रुप्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, एंड रिव्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर टाइप्स ऑफ थीम्स। इस टाइप के जो थीम्स के जो डॉक्यूमेंट्स उनके रिव्यूज़ भी यूज़ होते हैं। मोर रिजल्ट प्रोवाइड्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है, वाई पीपल थिंक और डू सर्टेन थिंग्स। देखो अभी कोई कुछ कि लोग उस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं, कोई कैसे भी तरह की, कोई भी लगा लो, कि स्मोक क्यों करते हैं, तो देखो उनके बिहेवियर से जुड़ा है या फिर उनके मूड से जुड़ा है। तो ऐसे एटीट्यूड, बिहेवियर, ये वो जितने भी है, इमोशन, साउंड, ये एक्सपीरियंसिंग से जुड़ा जो रिसर्च होगा वो सब के सब क्वालिटेटिव के अंदर आएगा। मोटिव्स और टूरिस्ट बियॉन्ड, सॉरी गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये टाइप थे रिसर्च के, सिंपल तरीके से बता दिया है। आगे ये एनालिटिकल रिसर्च है, इसमें क्या है, द रिसर्च हैज़ टू फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एनालाइज। इसमें क्या है कि जो भी फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है जो पहले से अवेलेबल है, उनको एनालाइज किया जाता है। तो कौन सा हो गया, एनालिटिकल रिसर्च हो गया। और कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थ्योरी। ये किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से जुड़े होते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू बाई फिलोसफर, जो फिलोसफर और थिंकर्स जो न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, और जो पहले से एग्जिस्टेड कॉन्सेप्ट है उनको री इंटरप्रेट करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, न्यू कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, और जो पहले से उनको री इंटरप्रेट करना, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या फिर थियरीज को, वो कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। और एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल, रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस हो, इसमें ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। और इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है, बस ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया जाता है। ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड और सिस्टम एंड थियरी। इट इज़ डेटा बेस्ड रिसर्च, तो जो एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल है, क्या डेटा बेस्ड रिसर्च है विद एनालाइज कमिंग ऑफ कंक्लूजन। डेटा बेस्ड है, डेटा उससे कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन, जिनको क्या है वेरीफाई किया जा सके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसमें एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट की बात होगी। डेटा बेस्ड रिसर्च है। Evidence gathered through experiments and empirical studies is today considered to be the most powerful support. तो ये बहुत ही पावरफुल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं फॉर ए गिवन हाइपोथेसिस। तो ये 3 हो रहे हैं, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।